चलिए बच्चों, अब हम निकाल लेंगे मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर ए कंप्लीट साइकिल। पहले तो ये समझते हैं कि ये हमें निकालने की जरूरत क्यों पड़ी। बेटा, अल्टरनेटिंग करंट अगर आप समझते हो तो अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ ऐसा बनता है। इसमें एक्चुअली करंट जीरो से मैक्सिमम तक जाती है, फिर जीरो होती है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम तक जाती है, फिर जीरो हो जाती है। ये कहलाती है अल्टरनेटिंग करंट। ये कोई कांस्टेंट करंट तो है नहीं, तो इसमें आप पता कैसे लगाओगे कि सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है। तो उसी को फाइंड आउट करने के लिए कि एक कंप्लीट साइकिल में कितनी करंट फ्लो की, एवरेज कितनी करंट फ्लो की, उसको निकालने का तरीका है। तो हम क्या करते हैं इसमें कि अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन ली, करंट फ्लो करिए I = I नोट साइन ओमेगा टी। तो इस अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन ये है, I क्या होता है dq/dt। तो यहां से dq निकाल लिया बेटा। dq को अगर हम इंटीग्रेट कर दें एक कंप्लीट साइकिल के लिए तो हमें चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट पता चल जाएगा एक कंप्लीट साइकिल में। तो चार्ज फ्लोइंग इन सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल अगर निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करो एक कंप्लीट साइकिल के टाइम से, यानी जीरो से कैपिटल टी। बेटा यहां से यहां तक का जो टाइम होता है ये कैपिटल टी होता है, एक वेव का टाइम। तो हमने लगा दिया Q = I नोट साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, फिर टी की वैल्यू पुट करो, फिर माइनस जीरो की वैल्यू पुट करो। आप यहां से देखोगे ये वैल्यूज पुट करके आप Q की वैल्यू आएगी जीरो। तो अगर मुझे एवरेज वैल्यू निकालनी है एक कंप्लीट साइकिल के लिए तो I एवरेज इक्वल्स होगा Q/T और Q आया जीरो, तो एवरेज करंट क्या हो गई जीरो। ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा अल्टरनेटिंग करंट में, जैसे मान लीजिए इस रेजिस्टेंस में हम AC सोर्स लगा दें तो इसमें करंट एक बार इधर फ्लो करती है। जब करंट इधर फ्लो करेगी तो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर फ्लो करेंगे, और जब करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, ये नेगेटिव साइकिल का मतलब है करंट की डायरेक्शन उल्टी हो गई, अब इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो करेंगे। तो जितने ही इलेक्ट्रॉन्स इधर गए होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए। तो एवरेज जो चार्ज है कितना फ्लो किया, हम कहेंगे जीरो। इसीलिए करंट यहां पे एवरेज करंट फॉर ए कंप्लीट साइकिल जीरो आती है। बच्चों अभी हमने मीन वैल्यू ऑफ AC ओवर ए कंप्लीट साइकिल किया था और वो हमारा जीरो आया था। अभी हम निकालेंगे मीन वैल्यू ऑफ AC ओवर ए हाफ साइकिल। तो आधी साइकिल में, मतलब जैसे ये AC का एक कंप्लीट साइकिल है, सिर्फ इतनी हाफ साइकिल में कितनी करंट फ्लो की ये हमें फाइंड आउट करना है, एवरेज। क्योंकि वेरिएबल है ना बेटा, तो एवरेज निकालना है हमें। तो करंट की इक्वेशन I = I नोट साइन ओमेगा टी, I होती है dq/dt, तो वहां से dq हमने निकाल लिया। तो हाफ साइकिल में कितना चार्ज फ्लो करेगा, Q = इसको इंटीग्रेट कर दिया बेटा, जीरो से T/2। T/2 क्यों लिया है? क्योंकि हाफ साइकिल का जो टाइम होगा वो कैपिटल T/2 होता है। तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कर लिया माइनस कोस ओमेगा टी बाई ओमेगा, और उसके बाद हमने इक्वेशन इसमें इंटीग्रेशन में T/2 माइनस जीरो ये वैल्यूज पुट कर दी, हमारा Q आ गया I नोट T/पाई। अगर हम इसको एवरेज हाफ साइकिल के लिए निकाल रहे हैं तो एवरेज करंट का मतलब है टोटल चार्ज कितना फ्लो किया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। चार्ज फ्लो किया इतना और टाइम लगा हमारा T/2, तो हमने I एवरेज निकाला 2I नोट बाई पाई। तो बच्चों हमें डिस्कस करना है अभी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। पहले समझते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है क्या, फिर इसको निकालेंगे अल्टरनेटिंग करंट के लिए। देखिए एक बात समझें, मान लीजिए बेटा एक रेजिस्टेंस है R और इसमें एक घंटे के लिए, एक R के लिए हमने एक डायरेक्ट करंट लगा दी और इसमें करंट फ्लो की लेट अस से 10 एम्पियर। तो हम कहेंगे इस रेजिस्टेंस में 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है एक घंटे के लिए, और सपोज करो इससे हीट प्रोड्यूस हुई 1000 जूल। तो 1000 जूल एक घंटे तक एक रेजिस्टेंस में फ्लो करा दें तो वो कांस्टेंट करंट है 10 एम्पियर, उससे 1000 जूल हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब इसी चीज को आप अल्टरनेटिंग करंट पे सोचें कि आपने सेम रेजिस्टेंस में एक घंटे के लिए और अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करा दी और इससे भी 1000 जूल हीट प्रोड्यूस कराओ। तो हमने करंट फ्लो कराई और अल्टरनेटिंग करंट है हमारी ऐसी।
सपोज करो मैंने सोचा कि ऐसी करंट फ्लो करा दूं जिसकी पीक वैल्यू मतलब आई नोट 10 एम्पियर है, तो हीट फ्लो करा के देखते हैं हीट कितनी प्रोड्यूस होगी। तो 10 एम्पियर ऐसी करंट फ्लो कराई जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 एम्पियर है। हमेशा 10 एम्पियर नहीं है बेटा, 0 से 10 होती है, 10 से 0, 0 से फिर 10, 10 से फिर 0, इस तरह से करंट फ्लो कर रही है। तो हमने देखा कि इतनी करंट 1 घंटे तक फ्लो करा के इसमें 1000 जूल हीट नहीं आती, लेट अस से 900 जूल हीट प्रोड्यूस हुई। तो हम इस करंट को इसके इक्वल नहीं कह सकते कि ये करंट इसके इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है और इसमें कम हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो हमने क्या किया कि इस करंट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। बढ़ाते मतलब हमने ऐसी करंट फ्लो की जिसकी पीक वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है। मान लो मैंने ऐसी करंट फ्लो की कि जिसकी पीक वैल्यू है 14.14 एम्पियर, 14.14 एम्पियर, और इसको 1 घंटे के लिए इसमें रेजिस्टेंस में फ्लो करा दिया। फिर हमने चेक किया कि वाकई में 1000 जूल हीट प्रोड्यूस हुई है। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि ये जो करंट है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 14.14 है, ये करंट इस 10 एम्पियर के इक्विवेलेंट है। तो हम इसको 14.14 एम्पियर नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इस रेजिस्टेंस में जो अल्टरनेटिव करंट फ्लो कर रही है वो 10 एम्पियर है। और इस 10 एम्पियर को, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, बिल्कुल इतनी नहीं फ्लो करती है, तो हम इसका नाम रख देते हैं। जब हम यहां कहेंगे तो ये 10 एम्पियर क्या कहलाएगी? IRMS। बात समझ आए बच्चे? एक कांस्टेंट करंट जब फ्लो करती है तो उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है, और उतनी ही हीट हम एक अल्टरनेटिव करंट से प्रोड्यूस करा दें, तो हम कहते हैं वो अल्टरनेटिव करंट उस कांस्टेंट करंट के इक्विवेलेंट है, और उसी को हम क्या कहेंगे? RMS वैल्यू। चलिए डेफिनेशन के अनुसार देखते हैं। RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट में बी डिफाइंड एज द स्टेडी करंट which produces same amount of heat in a given resistance in a given time as produced by alternating current pass through the same resistance for the same time। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब देखते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट को अगर हम एक कंप्लीट साइकिल के लिए फ्लो कराएं तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। अल्टरनेटिव करंट का फॉर्मूला बेटा इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अगर dt टाइम के लिए इस करंट को फ्लो कराएं तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? DH इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। dt के लिए निकाल रहे हैं तो dt हो गया। हमें निकालनी है एक कंप्लीट साइकिल के लिए, तो क्या करें? टाइम, ये जो इंटीग्रेशन है इसको इंटीग्रेट करो 0 से लेके t तक के लिए, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप खोल दो ट्रिग्नोमेट्री लगा के 1 माइनस कोस टू ओमेगा टी बाई 2। इसको इंटीग्रेशन की वैल्यूज पुट वगैरह कर दो इसमें इंटीग्रेट करके, तो बेटा फाइनली हमारी हीट आ जाती है I स्क्वायर R बाई 2 इंटू टी। तो इतनी हीट प्रोड्यूस हुई अल्टरनेटिंग करंट से। और अगर हम कांस्टेंट करंट फ्लो कराते थे उसको नाम क्या कह रहे हैं? हम उसको बोल रहे हैं IRMS वैल्यू। तो अगर हम IRMS करंट फ्लो करा दें तो उससे एक कंप्लीट साइकिल में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? H इज इक्वल्स टू IRMS स्क्वायर RT। और इसकी हीट और इसकी हीट दोनों इक्वल हैं, तो इक्वेट करोगे तो IRMS इक्वल्स टू I नॉट बाई रूट 2 आएगा। हमारे एग्जाम्पल के अनुसार अगर मुझे IRMS निकालना हो इसका, तो I नॉट कितना है? 14.14, और डिवाइडेड बाई रूट 2। रूट 2 क्या होता है? 1.414, तो कितनी आ गई है? 10 एम्पियर। तो मैं कहूंगा कि इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है? 10 एम्पियर फ्लो कर रही है। लेकिन मैं इसको लिखूंगा क्या? दिस इज IRMS। तो जब किसी अल्टरनेटिंग सर्किट में, ऐसे सर्किट में जिसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करती है बेटा, करंट तो वेरिएबल होती है, लेकिन हम उसको एक इक्विवेलेंट कांस्टेंट करंट के इक्वल मान लेते हैं, जो हम इस फॉर्मूले के अनुसार निकालेंगे I नोट बाई रूट 2, और इसी को हम क्या कहते हैं? IRMS वैल्यू कहते हैं। तो बच्चों अभी हमें डिस्कस करना है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। तो जब हम किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हम एक अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करा दें, तो अल्टरनेटिंग करंट भी तो किसी अल्टरनेटिंग सोर्स से ही प्रोड्यूस होगी। तो जो हमने एक यहाँ पे अल्टरनेटिंग सोर्स लगाया है, उसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो उसका ग्राफ भी बिल्कुल बेटा अल्टरनेटिंग करंट की तरह ही है। ये V, ये हो गया V नोट, और ये हो गया इधर टाइम। तो टाइम के साथ V की वैल्यू बढ़ के V नोट हो जाती है, मतलब मैक्सिमम, फिर 0, फिर माइनस में V नोट, फिर 0, इस तरह से।
तो हम क्या कहें कि हमने कितनी वोल्टेज लगाई है, क्या कहें इसको? तो हम कहते हैं कि इसका कुछ ऐसा निकालो जो कांस्टेंट के इक्वल आए, मतलब इसकी वैल्यू ऐसी कुछ निकालो जिसको हम कह सके कि सर्किट में इतनी वोल्टेज हमने लगाई है। तो उसका क्या तरीका है बेटा? बिल्कुल सेम वैसे जैसे अल्टरनेटिंग करंट के लिए हमने डिफाइन किया था कि इस करंट को किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाओ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो इससे भी उतनी हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए जितनी ये कांस्टेंट करंट से होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये ईएमएफ और वो ईएमएफ दोनों इक्वल है। तो बेटा डेफिनेशन क्या है? RMS value of an alternating EMF may be defined as the steady EMF which produces same amount of heat in a given resistance in given time as produced by alternating EMF passed through same resistance in same time। तो हमने वोल्टेज लगाई, लेट अस से वोल्टेज की इक्वेशन है V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी। तो dt टाइम में कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा बेटा? फॉर्मूला है dH इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R इंटू डी टी, और v की जगह हम इस वैल्यू को पुट कर दें तो इतना आ जाएगा। अब बेटा हमें निकालना है कि एक कंप्लीट साइकिल में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए हमने 0 से कैपिटल T तक इंटीग्रेट कर दिया। V0 स्क्वायर आर कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हमने ट्रिग्नोमेट्री से खोला तो 1 माइनस कोस टू ओमेगा टी बाई 2, इसका इंटीग्रेशन करो ये आएगा, और लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक इसको वैल्यूज पुट करनी है। दोनों वैल्यूज पुट कर दी तो फाइनली हमारी हीट कितनी आती है? जो अल्टरनेटिंग करंट से हीट प्रोड्यूस हुई एक रेजिस्टेंस में इन टाइम कैपिटल टी। अगर हम उस सर्किट में कांस्टेंट वोल्टेज लगा दें VRMS तो उससे हीट प्रोड्यूस होगी ये डायरेक्ट फॉर्मूले से है, लेकिन दोनों हीट इक्वल होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ से आ जाता है VRMS इक्वल्स टू V0 बाई रूट 2। मतलब अगर इस रेजिस्टेंस में हमने एक ऐसी वोल्टेज लगाई जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 14.14 है, तो बेटा ये वैल्यू 0 से 14.14 हो रही है, फिर 0 और ऐसे चेंज होती जा रही है। तो आप क्या कहोगे कितनी वोल्टेज लगाई है? तो आप कहोगे हमने लगाई है VRMS, और VRMS कैसे निकलेगा? V0 बाई रूट 2 करके, ये आएगा 10 एम्पियर, 10 वोल्ट, सॉरी दिस कम्स आउट टू बी 10 वोल्ट। तो हम कहेंगे हमने इस रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज लगाया है? 10 वोल्ट, और वो क्या कहलाएगी? दैट इज VRMS।